हेलो दोस्तों, आपका एक ही जीनियस नॉलेज चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं हूं आशीष कुमार। आज के इस वीडियो पर देखेंगे सोलर सिस्टम, जो कि सेट 2 है। इसका पिछला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, जिनमें आपको 20 क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। इस वीडियो पर भी आपको 20 क्वेश्चंस ही कवर कराए जाएंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह नहीं मानते हैं। तो कौन सा ग्रह है जो कि प्राचीन भारतीय ग्रह है? तो जो सूर्य है, जो कि प्राचीन भारतीय ग्रह है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो जो सूर्य के संगठन में सहायक गैस है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम है सूर्य के संगठन में सहायक ग्रह। इसी के साथ हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो जो सूर्य होता है उसके मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश मंडल, जो कि सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है। इसी के साथ हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो जो सूर्य के ऊपर का भाग है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वर्णमंडल, जो कि सूर्य के ऊपर वाले भाग को कहा जाता है। इसी के साथ हम देख लेते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? जब सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, किस वजह से निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस वजह से जो सूर्य होता है वो पूर्व से निकलता है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है छठवें नंबर का क्वेश्चन। छठवें नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से है कि ये नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को जो है अर्धरात्रि में जो है सूर्य दिखाई देता है। इसी के साथ हम सातवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सातवां क्वेश्चन हमारे पास है, एक ग्रह की अपनी अक्ष कक्ष से सूर्य की से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो जो एक ग्रह है उससे सूर्य की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है उसके कक्ष से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अपसोर कहलाती है, जो कि ग्रह और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी अपसोर कहलाती है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, एक ग्रह की अपने अक्ष से न्यूनतम दूरी सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो एक ग्रह है उसके कक्ष से जो है सूर्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, उप सौर, जो कि इसका जो है न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो इसी के साथ हम नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नवा क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकांक कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसके बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? तो खगोलीय एकांक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी तथा सूर्य की जो है औसत दूरी को ही खगोलीय एकांक कहा जाता है। इसी के साथ 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो जो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है, इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, सूर्य का जो है ध्रुवीय वृत्त के दौरान चमकना, जो है सूर्य का जो है ध्रुवीय वृत्त के दौरान मध्य रात्रि सूर्य कहा जाता है, इस वजह से। इसी के साथ हम देख लेते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। 11वें नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो जो मध्य रात्रि में सूर्य होता है वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अंटार्कटिक क्षेत्र में जो है हमें मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो जो सूर्य में काला धब्बा है वो किस वजह से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान होते हैं जहां प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है। जो धब्बे वो स्थान होते हैं सूर्य में जहां पर वो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, वहां पर प्रकाश की मात्रा बहुत ही कम है सूर्य में। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो सूर्य का जो हाइड्रोजन मिश्रण होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण होता है। इस वजह से जो सूर्य में रासायनिक मिश्रण होता है वो हाइड्रोजन का पूछा है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 71% होता है, जो कि हाइड्रोजन का प्रतिशत मिश्रण होता है सूर्य में। इसी के साथ बात कर लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो चंद्रमा तारा है कि ध्रुव तारा है, शुक्र तारा है कि पृथ्वी तारा है कि सूर्य तारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, जिस वजह से इसमें कोई ऊर्जा दूसरे से नहीं लेनी पड़ती, वो खुद एक एनर्जेटिक होता है, जिससे खुद एनर्जी होती है, इस वजह से यह है एक सूर्य जो है एक तारा
है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो जो सौर पृष्ठ है उसमें लगभग कितना तापमान होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस जो कि सौर पृष्ठ में लगभग तापमान होता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायक मात्रा में पाया जाता है। तो सूर्य की सतह पर कौन सा अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा पूछा है तो हीलियम पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम पाया जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो जो सूर्य से प्रकाश धरती पर आता है तो कितने मिनट में आ जाता है। तो जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 8.3 मिनट में जो है सूर्य जो है धरती पर अपना प्रकाश जो है भेज देता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, सूर्य का सबसे पास का कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे पास ग्रह है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या कितनी होती है। तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 88 दिन होते हैं जो कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन के बाद 20 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, तो चंद्रमा की तरह किस ग्रह में चमकता है जो उसमें कलाएं होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुध ग्रह, जो कि चंद्रमा की तरह ही होता है, जिसमें कलाएं चंद्रमा की तरह ही होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।